कि मेरी भी जिद है और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार, अगर हम अब नहीं जीते तो 5 साल के बाद धुलिया, औरंगाबाद, शोलापुर और मुंबई और विदर्भा से मंजलिस के मेले को कामयाब कराएंगे, जिताएंगे धुलिया से मंजलिस के विधायक को दोबारा इंशाअल्लाह ताला। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धुलिया में आपने मंजलिस को मजबूत किया, आपने जमात को कामयाब किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने 70,000 के करीब वोट हालिया असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिए, मैं आपको सलाम करता हूं। हम कामयाब नहीं हुए मगर असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है कि मेरी भी जिद है और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार, अगर हम अब नहीं जीते तो 5 साल के बाद धुलिया, औरंगाबाद, शोलापुर और मुंबई और विदर्भा से मंजलिस के मेले को कामयाब कराएंगे, जिताएंगे धुलिया से मंजलिस के विधायक को दोबारा इंशाअल्लाह ताला। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और याद रखिए मंजलिस इज्तिमाइयत की बात करती है, मंजलिस इनफरादियत की बात नहीं करती। अगर मैं भी मर जाऊंगा, जो मैं मरूंगा एक दिन, मंजलिस आबाद रहेगी, मंजलिस ताकतवर रहेगी। अगर कोई ये समझता है कि उसके चले जाने से मंजलिस कमजोर हो जाएगी, अरे अगर आज मैं मंजलिस में नहीं रहूंगा तो मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे आज इज्जत दी, बोलने की सलाहियत दी, तो वो सिर्फ अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मुझे वो मुकाम दिया। अगर कोई भी शख्स जो आज इस डाइस पर बैठा हुआ है वो भी सुन ले, अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं हूं तो मजलिस है, अरे तुम है, तुम रहो या ना रहो, अल्लाह तो वहदहु ला शरीक है, अल्लाह तो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह अपना काम किसी से भी ले सकता है, हम रब्बे कायनात के मोहताज हैं। तो कोई हरगिज ये ना समझे कि मैं हूं तो मंजलिस है। अरे मंजलिस रहेगी, जो खुशकिस्मत होगा वो वफादार रहेगा, वही खुशकिस्मत होगा जो इन गरीबों की आवाज को समझेगा। याद रखो, आखिर ये कब तक चलता रहेगा कि अपने नफ्स के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी जाती मफादात के लिए आप अगियारों की चौखट पर जाकर सर को झुकाएंगे। अरे छोड़ो ये इम्तियाज जलील को देखो, आज इम्तियाज जलील पार्लियामेंट का इलेक्शन तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टीज ने मिलकर हराया। असेंबली का इलेक्शन लड़ा इम्तियाज जलील, 1100 वोट से हार गया। इम्तियाज जलील हार गया, मगर अल्लाह ने इम्तियाज जलील को इतनी शोहरत से नवाजा कि आज अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है। आज आप जानते हैं इस बात को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी में नसीबो फराज से हमको गुजरना